नमस्कार हमारे प्यारे और मेहनती स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम आपको लोहा, आयरन, फेरस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें कि हम आपको उसका संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, आवर्त, वर्ग, उपकक्षा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इत्यादि के बारे में तो बताएंगे ही। और जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है कि यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का पूछा जाता है कि लोहा के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे तथा हेमेटाइट से लोहा के निष्कर्षण का वर्णन करें। अर्थात कहने का पूरा मतलब है कि लोहा का निर्माण कैसे होता है, वही आपको बताना है प्रक्रिया वाइज। तो आपको हम पूरे अच्छे तरीके से डायग्राम के तहत समझाएंगे, जो आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा। तो पहले जान लेते हैं फेरस। तो फेरस का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है और परमाणु द्रव्यमान 55.85 होता है। और आवर्त ये 4 आवर्त का तत्व है और वर्ग 8वां वर्ग का ये तत्व है। और ये उपकक्षा D उपकक्षा का यह तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलते हैं कि लोहा के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है इससे कि इनमें से कौन लोहा के अयस्क हैं। लोहा के निम्नलिखित अयस्क हैं। पहला में हेमेटाइट, जिसका सूत्र Fe2O3 होता है। सूत्र भी पूछा जाता है कि हेमेटाइट का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, तो Fe2O3 ये याद कर लेना आपको। दूसरा सीडेराइट FeCO3। तीसरा मैग्नेटाइट Fe3O4। अब इसका निष्कर्षण का वर्णन करते हैं एकदम डायग्राम तरीके से। इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताया होगा। तो सर्वप्रथम आपको हेमेटाइट लेना है, क्योंकि हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण कहा रहा है करने के लिए। तो हेमेटाइट को सर्वप्रथम लिया जाता है। इस हेमेटाइट को चूर्ण बनाया जाता है, महीन चूर्ण। इसे पीटकर या इसे मशीनों के द्वारा इसका चूर्ण बना लिया जाता है। इस चूर्ण को इस प्लेट में आप ले लिए हैं, ये हेमेटाइट का चूर्ण है। और इस चूर्ण को चूना पत्थर और कोक के साथ मिश्रित कर लिया जाता है और इसमें औषधि के रूप में SiO2 उपलब्ध रहता है। अब जो आप हेमेटाइट का महीन चूर्ण बनाए हैं, उस चूर्ण में आपको चूना पत्थर और कोक मिलाना है। चूना पत्थर और कोक को इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि इसमें औषधि के रूप में SiO2 मौजूद रहता है, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस दोनों को उसमें मिला देने पर एक मिश्रण तैयार होता है, जिसमें हेमेटाइट, चूना पत्थर और कोक रहता है। इस सभी के मिश्रण को वात्या भट्ठी के अंदर डाल दिया जाता है। वात्या भट्ठी क्या होता है, तो इस भट्ठी के द्वारा लोहा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो CaCO3 C+ Fe2O3 को वात्या भट्ठी में डाल दिया जाता है, जहाँ पर भर्जन की क्रिया होता है, जिससे पूरा नमी दूर हो जाता है। भर्जन की क्रिया क्या होता है कि इसमें उसके कम द्रव्यमान पर उसको गर्म किया जाता है और उसे अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो है CaCO3 अपघटित हो जाता है। अपघटित होकर यहाँ पर मतलब गर्म होकर CaCO3 डेल्टा T, अपघटित होना को डेल्टा T से दर्शाते हैं, वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड बचता है वह क्या कर लेता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड अशुद्ध पदार्थ होता है, जिससे अभिक्रिया करके वह स्लैग के रूप में बाहर निकल जाता है, धातुमल के रूप में और अवांछनीय पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं CaOSiO2 मिलकर CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जो स्लैग के रूप में बाहर निकल जाता है। अब बच गया कोक या कार्बन, जो वायु की अनुपस्थिति में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पर CO गैस उत्पन्न करता है और यह जो CO गैस है बहुत ही चालाक है। यह तुरंत हेमेटाइट से अभिक्रिया कर लेता है Fe2O3 और लोहा का निर्माण कर देता है। इसमें सिर्फ लोहा का निर्माण हुआ है। फिर इस लोहा को वात्या भट्ठी के अंदर 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्बन के साथ अभिक्रिया करके यह द्रवित लोहा के रूप में बाहर निकलता है, जिसे अन्य आकारों में ढाल लिया जाता है। आपको अंत में लिखना है, अतः इस प्रकार से लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है
तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।